हमेशा आवाज उठाई गई कि एनएच में खामियां हैं, एनएच में जो है गुणवत्ता की कमी है, तो उसको लेकर के अब क्या कुछ नया होने वाला है? क्योंकि तीसरी बार मोदी की सरकार बन चुकी है। क्या गदरपुर के बाईपास को लेकर के क्या दोबारा कोई रणनीति या लोगों की राहत के लिए कोई नया कदम उठाया जाएगा? आप सबके माध्यम से मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथ ही जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक गदरपुर बाईपास को लेके आम जनमानस की मांग लगातार गूंजती रही। और गदरपुर का नाम जामनगर हो गया था। हमेशा जाम एम्बुलेंस नहीं फंसती थी। कई लोग किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो जब संस्कार को लोग निकलते थे लेके, तब भी जाम की वजह से लोग शमशान घाट तक से नहीं पहुँच पाते थे। शादी ब्याह तो अलग ही बात है। जनता की कृपा हुई, आप लोगों का आशीर्वाद हुआ, मुझे इस क्षेत्र से विधायक बनने का मौका मिला, आप लोगों ने दिया। और इस मुद्दे को बहुत ईमानदारी से लड़ाई लड़ी गई। और चाहे बीजेपी हो और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, आप लोगों के माध्यम से मुझको इस प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनने का भी मौका मिला। तो ये तीनों चीज़ों का एक संयोग है और इन तीनों चीज़ों की ताकत की वजह से हम अपने गदरपुर बाईपास को स्वीकृत कराने में हमको सफलता मिली। बाईपास का काम चालू हो गया, लेकिन जब ये काम चल रहा था, आप लोग गवाह हो इस बात के कि हमने कभी भी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया। हमने बिल्कुल परवाह नहीं किया कि हमें कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। जो कार्यदायी संस्था थी उसकी इतनी कमियां थी कि उस कमी को हमेशा मैंने आप लोगों के सामने पे रखा। मैंने अधिकारियों को भी तलब किया, उनको एहसास कराया कि टेक्निकल हमारी फर्क गलत बन रही है। मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं, जिनको ये तकनीकी आती है, उनसे मैं हमेशा जानकारी लेता रहा। तो वो बताते रहे कि इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। और मैंने हमेशा इस बात को आगे रखा। लेकिन थोड़ा हमें अफसोस भी है कि लोगों ने हमारे बाईपास को राजनीति का स्टंटबाजी का स्थान बनाया, जिसकी वजह से नुकसान हो। लेकिन हमने कभी अपने मुद्दे को नहीं छोड़ा। कई जगह देखा आपने, जंपिंग जोन बन गई, कई जगह सड़क फंस गई थी, सर्विस रोड जितनी है सब खत्म हो गई थी। जहाँ जहाँ बड़े बड़े पुल हैं, उन पुलों के पास सड़क धंसनी चालू हो गई। और जब ये गल्फारी कंपनी बना के गई थी, हमें कभी इस बात की अंदेशा हमने व्यक्त किया था। हम कभी अपने मुद्दे से पीछे नहीं हटे। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेके हम हमेशा आपके बीच में आते रहे, अधिकारियों को हमने हमेशा मौके पर तलब करके उनको एहसास कराया कि यहाँ संस्था गलत है, यहाँ कार्यदायी संस्था गलत है, ये गदरपुर की जनता के साथ गलत हो रहा है, ये एक्सीडेंटल जोन बन जाएगा। हमने इस बात को कभी भी दबाया नहीं। और आप सबके आशीर्वाद से एक एक चीज को, कई जगह अंडरपास पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी, गाड़ी आमने सामने हाईवे पे चलती है तो ब्रेकर पे पौधा ना होने की वजह से एक गाड़ी दूसरी गाड़ी की लाइट पड़ती है, उस वजह से भी एक्सीडेंट होता है। जगह जगह जंपिंग जोन बन गई, जिससे गाड़ी उछलती है। कितने एक्सीडेंट हो, कई लोग बने। एक एक चीज को वीडियोग्राफी के माध्यम से आप लोगों ने जो सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई, उस रिपोर्ट को इकट्ठा किया हमने। और इस सबको लेकर टेक्निकल बिल्कुल हमने एप्लीकेशन बना के, जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, हमने एक एक चीज़ को अवगत कराया। उन्होंने हमें समय भी दिया और समय देने के पश्चात एक एक चीज़ को मैंने समझाया। और तत्काल उन्होंने तभी अधिकारियों को तलब करके निर्देशित किया। और आज मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी होती है कि जो जो कठिनाइयाँ, जो जो टेक्निकल कमियाँ इस सड़क में थी, जंपिंग जोन, उसको उखाड़ के दोबारा बनाया जाएगा। इसके लिए
10 करोड़ रुपए की स्वीकृति अलग से हो गई है। जहाँ पुल हैं, सड़क फंस गई है, उसको बेस से ही उस मिट्टी को निकाल के टेक्निकली जो इनके इंजीनियर बोलते हैं कि वो मिट्टी जो इस्तेमाल की गई है वो कहीं ना कहीं गलत है, उसकी वजह से ये समस्या हमेशा बनी रहेगी। तो उसे मिट्टी को निकाल के दूसरी मिट्टी को डालना, इसके लिए जितनी सर्विस रोड है अधिकांश जगह टूट गई है और वो संकरी भी है, पतली है। तो चौड़ी सर्विस रोड बने और नए सिरे से अच्छी गुणवत्ता की बने, डिवाइडर में पौधे लगाए जाएं, बाकायदा इसकी साफ सफाई होती रहे, और जहाँ जहाँ अंडरपास है उन सभी अंडरपासों की प्रकाश की व्यवस्था हो ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। ये सब इन सब चीज़ों का पैसा जो हमने उस समय लिख के दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट से माननीय नितिन गडकरी के माध्यम से, इन सब विषयों के लिए पैसा स्वीकृत हो चुका है और ये नए सिरे से जितने हमारे बाईपास की ये 9 किलोमीटर की सड़क है लगभग, इसको उखाड़ के नए सिरे से बनाया जाएगा। ये चीज आप लोग जानते हो कि मुझ पे भाजपा की जनता की बड़ी कृपा है। मुझे राजनीतिक क्षेत्र में भेजने का काफ़ी काम किसी ने किया है तो भाजपा की जनता ने किया है, उसको आप लोगों ने आगे बढ़ाया है। जब हम भाजपा के दोराहे पे आते थे तो वहाँ सर्विस रोड ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लोग दोराहे से घूम के आते थे, कई किलोमीटर का चक्कर लगता था, उससे भी निजात मिली है। हमने उसका भी पत्राचार किया और जब गदरपुर की शिकायतें हमने गडकरी जी से की, उसी समय हमने भाजपा की सर्विस रोड की भी हमने